अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्तु बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 127 में हमने देखा चलता था श्री नागरूपी पुरुष, यह अत्यंत बलदंड मजबूत ऐसा था। श्री नागरूपी पुरुष मानव इन्होंने वहां के सूर्य के ऊपर ध्यान में बैठा। बाद में उसने लंबे समय तक तपस्या की है। उसके बाद उस मानव ने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योति वहां के सूर्य के ऊपर से नीचे यानी मूल तल के पृथ्वी की तरफ विशाल गति से छलांग लगाई है और वो ज्योति यह मूल तल के पृथ्वी पर समुद्र के पानी में नीचे मूल तल के पृथ्वी के पेट में घुस के गुप्त हो गई है। लंबा समय जाने के बाद दाईं ओर से मूल ज्योति यह मूल पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ऊपर आने लगी और मूल पृथ्वी के ऊपर समंदर के पानी में आने के बाद, समंदर के पानी में से ऊपर आने के बाद मूल ज्योति ने फिर से श्री बांझ पंछी यह रूप धारण किया और वो बांझ पंछी यह मूल सूर्य के ऊपर आने के लिए वहां के समंदर के पानी के ऊपर से ऊपर आकाश में बड़ा और अपने पृथ्वी का सूर्य यानी वो बांझ पंछी यह मूल सूर्य के ऊपर आकर रुका और उस बांझ पंछी इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर मानव रूप धारण किया। अब भाग 128। और वो मानव यह अपने सूर्य के ऊपर लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहा। बाद में उसने तपस्या की है और उसके बाद उस मानव ने लंबे समय तक सूर्य के ऊपर तांडव नृत्य किया है। उनका तांडव नृत्य होने के बाद उस मानव ने फिर से बांझ पंछी यह रूप धारण किया और वो बांझ पंछी अपने सूर्य के ऊपर से नीचे अपने पृथ्वी पर विशाल गति से नीचे छलांग लगाई और अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी में से अपने पृथ्वी के पेट में प्रवेश किया है। प्रत्यक्ष रूप में बांझ पंछी इसने अपने पृथ्वी के पेट में अपने शरीर सहित प्रवेश किया है और श्री बांझ पंछी इसने अपने पृथ्वी के पेट में अंदर जाने के बाद वापस मूल ज्योति रूप धारण किया है। कुछ समय जाने के बाद वापस मूल ज्योति धीरे धीरे पृथ्वी के पेट में से ऊपर आने लगी है। श्री मूल ज्योत ये अपने पृथ्वी के पेट में से ऊपर समुद्र के पानी में आने के बाद उस ज्योति ने समंदर के पानी में मछली ये रूप धारण किया है और वो मछली ये अपने पृथ्वी के समंदर के पानी में आनंद से खेल और घूमने लगी। उसके बाद मछली इसके मुंह से मूल ज्योत वापस बाहर आई और वो ज्योत समुद्र के पानी के ऊपर आने के बाद उस ज्योति ने वापस बांझ पंछी ये रूप धारण किया और वो बांझ पंछी ये आकाश में ऊपर उड़ा और वापस अपने सूर्य के ऊपर आकर रुका और तुरंत वो बांझ पंछी यह अपने सूर्य के ऊपर से आकाश में उड़ा है।
ब्रह्मांड में ऊपर के छोर पर का 1 नंबर के पृथ्वी का जो सूर्य है, उस सूर्य के ऊपर बाज पंछी आकर रुका और वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहाँ के समुंदर के पानी में मछली निर्माण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से बाज पंछी उड़ा और उसके नीचे की 2 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बाज पंछी आकर रुका और आम हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूरे करके वहाँ के सूर्य के ऊपर बाज पंछी ये उड़ा और उसके नीचे के 3 नंबर के पृथ्वी का सूर्य के ऊपर बाज पंछी आया। वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूरे करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से बाज पंछी उड़ा और उसके नीचे की 4 नंबर की पृथ्वी है, वहाँ के सूर्य के ऊपर बाज पंछी आया और वहाँ उसने हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से बाज पंछी उड़ा और उसके नीचे की 5 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर बाज पंछी आकर रुका। वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूरे करके 5 नंबर के सूर्य के ऊपर बाज पंछी उड़ा और वहाँ से नीचे के 6 नंबर की यानी अपनी पृथ्वी के सूर्य के पास यानी अपने पृथ्वी के सूर्य के पास से बाज पंछी ये गुजरा और अपने सूर्य के ऊपर अपने सूर्य के बाएं बाजू को एक सूर्य और उसके नीचे क्षितिज सीधे रेखा में 10 पृथ्वी है, वहाँ के सूर्य के ऊपर बाज पंछी ये आकर रुका और वहाँ हर एक पृथ्वी का अलग अलग विधि ये वहाँ के सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सारे विधि करके वहाँ के पृथ्वी के समुंदर में मछली निर्माण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर सारे विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके वहाँ से बाज पंछी उड़ा और वापस अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के ऊपर न ठहरते हुए अपने सूर्य के दाएं बाजू के 2 सूर्य और 12 पृथ्वी है, वहाँ पहले सूर्य के ऊपर यानी ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के नीचे सूर्य के ऊपर वहाँ के पहले 6 पृथ्वी के अलग अलग विधि हमेशा की तरह ठीक ठाक से पूर्ण करने के बाद वहाँ के सूर्य के ऊपर से बाज पंछी ये उड़ा और उस सूर्य के पड़ोस का दूसरा सूर्य यानी श्री नाथ मस्कोबानाथ महाराज जी इनके वर्चस्व के तहत सूर्य के ऊपर वहाँ के 6 पृथ्वी का अलग अलग विधि ये हमेशा की तरह पूर्ण करके वहाँ के सारे ही 12 ही पृथ्वी के समंदर के पानी में मछली निर्माण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से बाज पंछी ये उड़ा और अपने सूर्य के पास से अपने सूर्य के ऊपर न ठहरते हुए अपने सूर्य के नीचे के यानी श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के ऊपर बाज पंछी आकर रुका। तारीख 30 मार्च 96 शनिवार। श्री बाज पंछी ये श्री पाताल यहाँ के सूर्य के ऊपर आकर रुका और तुरंत उस सूर्य के ऊपर से उड़ा और श्री पाताल यहाँ के चंद्र के ऊपर बाज पंछी ये आकर रुका और उसने मूल ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने तुरंत श्री ज्वास मछली इस मछली का रूप धारण किया। श्री ज्वास मछली अपने मछली के जैसा ही है, उसमें कुछ भी अलग फर्क नहीं है, लेकिन ये मछली शिकारी होती है और समंदर में के सारे मछलियों का ये राजा है। समंदर में अन्य प्राणियों का वो राजा नहीं होता, सिर्फ सारे जाति के मछलियों का राजा होता है। श्री ज्वास मछली इन्होंने तुरंत मानव रूप धारण किया, वहाँ चंद्र पर ध्यान लगाकर बैठा। उसके बाद उसने तपस्या की है। उसके बाद उस मानव ने वापस ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने तुरंत वापस बाज पंछी ये रूप धारण किया और बाज पंछी ये पाताल के चंद्र के ऊपर से उड़ा। श्री पाताल यहाँ के सूर्य के ऊपर बाज पंछी न रुके हुए
वहाँ हमेशा का विधि नहीं किया है। श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के समंदर में मछली निर्माण नहीं की है। वहाँ के समंदर में मछली नहीं। श्री पांच पंछी ये उसके नीचे की पृथ्वी यानी श्री वैकुंठ के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर 5 पंछी आकर रुका और श्री वैकुंठ के सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह विधि ठीक ठाक पूर्ण करके वहाँ के पृथ्वी के ऊपर के समंदर में मछली निर्माण करके 5 पंछी ये वहाँ के सूर्य के ऊपर से उड़ा और उसके नीचे के 9 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर 5 पंछी आकर रुका और वह हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक पूर्ण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर 5 पंछी उड़ा और उसके नीचे के 10 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर 5 पंछी ये आकर रुका और वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से 5 पंछी उड़ा। धन्यवाद। अगले यानी भाग 129 में हम देखेंगे और उसके नीचे के यानी ऊपर के छोर से 11 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर 5 पंछी आकर रुका और वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहाँ के सूर्य के ऊपर से 5 पंछी ये उड़ा और उसके नीचे के यानी सबसे नीचे की 12 नंबर की छोर की पृथ्वी है और वहाँ हमेशा की तरह सारे विधि ये ठीक ठाक से पूरे करके वहाँ के सूर्य के ऊपर 5 पंछी ये उड़ा और उसके नीचे के यानी सबसे नीचे के 12 नंबर की मूल छोर की पृथ्वी है उस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर 5 पंछी ओम श्रीनाथ मस्को